بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. मेरे ख्याल जेब में रख के मार الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يا الله يا الله يا الله. الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله. सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह. क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है अल्लाह के नूर से. क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है अल्लाह के नूर से. चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा प्यारे प्यारे नबी का सूरत. अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से. प्यारे प्यारे नबी का, प्यारे प्यारे नबी का, प्यारे प्यारे नबी का, प्यारे प्यारे नबी का, प्यारे प्यारे नबी का. अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से प्यारे प्यारे नबी का सूरत ये चमकता ही रहेगा, चमकता ही रहेगा अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से. प्यारे प्यारे नबी के ये नूर से, प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के नूर से अर्श ये रोशन ये हुआ है. प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के नूर से अर्श रोशन हुआ है. प्यारे प्यारे नबी से, प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के नूर से हर फर्श पे रोशनी फैला है, ये रोशनी ये फैला है. प्यारे प्यारे नबी के नूर से,
प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के, प्यारे प्यारे नबी के नूर से हर फर्श पे रोशनी ये फैला है। ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है। अल्लाह के नूर से नूर वाले नबी, नूर वाले नबी, नूर वाले नबी है हमारा नबी है। मक्का शरीफ वाले नबी, मक्का शरीफ वाले नबी, मक्का शरीफ वाले नबी, मक्का शरीफ वाले नबी, मक्का शरीफ वाले नबी वही है हमारा नबी। नूर वाले नबी, नूर वाले नबी, नूर वाले नबी, मदीने वाले नबी, मदीने वाले नबी, मदीने वाले नबी ओ है हमारा नबी, ओ है हमारा नबी, ओ है हमारा नबी। वही नूर वाले नबी, वही नूर वाले नबी है हमारा नबी, है हमारा नबी। अहमद मुस्तफा प्यारा प्यारा नबी, नूर वाले नबी, काली कमली वाले नबी, काली कमली वाले नबी, काले कमली वाले नबी, काली कमली वाले नबी वही नूर वाले नबी आए हमारा नबी, आए हमारा नबी। अल्लाह के नूर है प्यारे नबी में, अल्लाह का नूर है। क्या शक्ल सूरत चमक रहा है अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर से। प्यारे प्यारे नबी का जिसमें मुबारक का फर्श पर साया ये नहीं है, साया ये नहीं है। आज भी खिदर गुम्मज का साया ये नहीं है, साया ये नहीं है। आज भी खिदर गुम्मज का साया ये नहीं है। वही हमारा नबी नूर वाले नबी आए आए नूर लेकर आए हमारा नबी। वही नूर वाले नबी, नूर वाले नबी, नूर वाले नबी आए आए नूर लेकर आए हमारा नबी। उनका घराना है नूर का, उनके घराना है नूर का, उनके घराना है नूर का, उनका घराना है नूर का। उनके नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। नूर वाले नबी है हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मस्तों को, जो दुनिया में मस्त हैं, उनको जब मस्ती आता है तो किसी के बस्ती में नहीं रहते हैं। दुनिया में जितने मस्त हैं, हकीकत में जो मस्त है दिखाने वाले मस्त नहीं। जो मस्त होते हैं और जिनको मस्ती मिल जाता है और जिनको दीवानगी नबी का दीवानगी मिल जाता है। अरे जिसे प्यारे नबी का जिस्म मुबारक का खुशबू मिल जाता है वो आशिक रसूल होता है। प्यारे नबी के जिस्म मुबारक का पसीना जिसे मिल जाता है और नबी का दीवाना है। तो मस्त चला जा रहा है और अपने मस्ती में कह रहा है बड़ा प्यारा प्यारा, अरे बड़ा प्यारा प्यारा आंखें देख रहा है तुझे क्या मैं देखूं।
मस्त की बात कर रहे हैं हम। मस्त चला जा रहा है और मस्त की आंखें बड़ा प्यारा प्यारा देख रहा है। अपने मस्ती में अपने मस्ती में अपने मस्ती में चला जा रहा है। अपने मस्ती में अपने मस्ती में चला जा रहा है। और मस्त जब चला जा रहा है और सामने कुरान खुला जा रहा है। सामने कुरान खुला जा रहा है और चला जा रहा है और मस्त की आंखें देख रहा है। मस्त की आंखें देख रहा है। अरे रू पढ़ते पढ़ते कुरान जा रहा है। रू नजर आता नहीं है। अरे रू नजर आता नहीं है। अरे रू भी इंसान में आ रहा जा रहा है और अल्लाह की नियामत हवा भी आ रहा जा रहा है। अल्लाह की नियामत हवा आ रहा जा रहा है। मस्त अपने मस्ती में आंखों से कुरान देख कर रू पढ़ रहा है। मस्त निगाह उठाकर जब देखता है, मस्त निगाह उठाकर देखता है तो दोनों आंखों में काबा मदीना नजर आता है। काबा मदीना नजर आता है। मस्त अपने मस्ती में रहता है। अरे मस्त अपने मस्ती में रहता है। न किसी की बात को का सुनने में रहता है। क्यों? मस्तों का दिल का अरे मस्तों का दिल जो मस्तों का दिल में अरे मस्तों के दिल में वो प्यारे नबी का सच्चा मोहब्बत है। अरे यही इसी को कहा जाता है आशिक़े रसूल है। आशिक़े रसूल है। अरे मस्तों में राज छुपा है और दिल में मस्त अपने मस्ती में चला जा रहा है। अरे मस्त अपना मस्ती में जा रहा है। कुरान खुला जा रहा है। अरे मस्त के आंखें देख कर रू पढ़ रहा है। अरे उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्यों? अरे मस्तों के दिल में अरे मस्तों के दिल में प्यारे नबी से सच्चा मोहब्बत हो गया है। इसी को कहते हैं आशिक़े रसूल। सबको मस्ती नहीं मिलता है। सबको दीवानगी नहीं मिलता है। सबको प्यारे नबी के जिस्म मुबारक का खुशबू नहीं मिलता है। सबको प्यारे नबी का जिस्म मुबारक का पसीना नहीं मिलता है। और मिलने वाले को मिलता है। मिलने वाले को मिलता है। यही अल्लाह की राज़ो नियाज़ पर्दा है। मस्तों की निगाह और कुछ देखता है। हम आम इंसान की आंखें कुछ और देखते हैं।
मस्त चला जा रहा है, लोगों के हुजूम में नहीं बैठेगा, जहां गर्दी देगा आवाज हट जाएगा। हटाएगा कौन? उसका दिल हटा देता है। उन बातों का सुनने के लिए गवारा काम नहीं करेगा। क्यों? उसके दिल में, अरे उसके दिल में तू ही तू हो गया है, उसके दिल में तू ही तू हो गया है, तेरे सिवा कोई नहीं, अरे तेरे सिवा कोई नहीं, ओ तू ही तू में, वही तू ही तू में कहा जा रहा है, ओ मस्त चला जा रहा है, ओ मस्त चला जा रहा है। मस्त किसी के अरे बस्ती में रहता नहीं, अरे मस्त किसी के बस्ती में रहता नहीं, अरे मस्त की आंखें देखता है तो काबा मदीना, काबा मदीना, काबा मदीना चला जा रहा है, मस्त अपना चला जा रहा है, अपने मस्ती में चला जा रहा है। अनजाने इंसान को क्या पता इसमें क्या राज है, वो मस्त अपना मस्ती में चला जा रहा है। अच्छे अच्छे कोई बात का इल्म होता नहीं है, अरे अच्छे अच्छे कोई बात का इल्म होता नहीं है, अरे जो जोड़ी होता है, अरे जो जोड़ी होता है, वो जोड़ी अरे हीरे को पहचान लेता है। तो जोड़ी जो होता है, अगर एक कीमती पत्थर जमीन में पड़ा होगा, आप इंसान पाँव रख के भी चले जा रहे हैं, उनके इस बात का इल्म नहीं है कि पत्थर हीरा है, बहुत कीमती है, पाँव रख कर चले जा रहे हैं। और जोहरी आया, उसका निगाह पड़ा कि पत्थर बहुत कीमती है, तो हीरा है, उठा कर रख लिया। तो सब इंसानों इतना आसान नहीं है जो मस्तों को पहचान लेगा। पीलीभीत में, अरे पीलीभीत में जो बसारत देते रहे कि हमें यहां से निकालो, इंसान समझते थे ऐसे ही बसारत होता है, सपने देखते हैं, ऐसा होना, होते रहा, होते रहा, होते रहा, होते रहा, आम हो गया, तो लोगों की बात फैलने लगा, ये कब्र से हमें निकालो, या कब्र से हमें निकालो और वहां ले जाओ। बता दिया। तो कब्र को जब मिट्टी हटाया गया, कैसा उसमें खुशबू, अरे कितनी खुशबू, कब्र में रोशनी, ये मस्त है, और ये मस्त है जो कब्र ही में से कहते रहे हमें यहां से निकालो। आज उनका औलाद जमीन पर कुरान और हदीस में बयान कर रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं अपने मस्ती में, और कुरान हदीस को लेकर ही बयान कर रहे हैं, आओ बयान करते रहेंगे। जब बगदाद शरीफ जाते हैं तो कहते हैं कि मौला अली का मलंग है। क्या उनमें समा गया, और उनमें क्या समा गया जो कुरान और हदीस के रोशनी
रोशनी में हक बयान कर रहे हैं, लोगों को दीन की बात बता रहे हैं। बहुत से लोग पे नाते रसूल पढ़ रहे हैं। ये मस्त के सब जाते हैं। और जिनको कब्र से निकाला गया और गुस्ल कराया गया, जनाजा पढ़ाया गया और जनाजा कांधे पे लेके जा रहे हैं, तो माँ मदीना अपने सितम में रखा था। तो अपने सबका जनाजे देखा तो अल्लाह से फरियाद की, ये कैसी माँ है देखो कि अल्लाह मेरे जिगर के टुकड़े को बुला लिया, पहले मुझे बुला लेता। तो जनाजा रखो, तो जनाजा रखा गया, कफन हटाया गया, आँख खोल दिया। हमने ऐसे ही आँख बंद किया। यह दीवानगी, उधर है मस्ती, इधर है दीवानगी। मस्त किसी के मस्ती में बस्ती में नहीं रहता है, और जिसे दीवानगी मिल जाता है और नबी का हर वक्त दीदारी होते रहता है। हर वक्त नबी का दीदारी होते रहता है। एक तो फतह शरीफ में है, जब निकाला गया चर्चा होने लगा, एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान क्या कहते हैं, एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले, उम्रा हज करने वाले, कुर्बानी करने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले क्या कहते हैं, अरे पीलीभीत में क्या कुछ नहीं, इनसे बहुत दूर रहो, किसी सिलसिले का रहे। ये गुमराह तो हो गए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनसे बच के रहो, दूर रहो। इनसे दूर रहना बेहतर है। अपने ईमान को हिफाजत करो, अपने वक्त को हिफाजत करो, फजूल बात से बचो, फजूल खर्ची से बचो, और जो पीर साहब हो उनके अंदर क्या चीज होना चाहिए, रहजत, किनायत, फाका कसी याद दिलाई। या हम उर्स कर रहे हैं दादे का, वाली साहब का, या नाना चचा का, जो सालाना उर्स कर रहे हैं, लोग नजराना मुरीद या आम आदमी दे रहे हैं, इसको 3 हिस्सा कीजिए। यह सैयद का ऐलान है, हजरत सैयद सूफी अब्दुल हफीज नबी के जिगर के टुकड़ा, आंखों के ठंडा के मौला अली का दुलारा है। इमाम हसन हुसैन का दिल का टुकड़ा है, आंखों के ठंडा के प्यारा नबी बेटी फातिमा का प्यारा है। ये गौ से औलाद आले रसूल है। अल्लाह ने इनको बहुत हिकमत दिया है, कुरान से बहुत हिकमत दिया है। ये अल्लाह का रहमत करम जिस फजल होता है, रहमतुल लिल आलमीन सच्चे तुफैल में, मौला तुफैल में, इमाम हसन तुफैल में, प्यारे नबी के 55 तुफैल में, शहीद करबला के सच्चे तुफैल में, और सहाबा कराम तक तुफैल में, आदम अलैहिस्सलाम 1 लाख के जितने भी सच्चे तुफैल में, दुनिया में जितने औलिया अल्लाह है उनके सच्चे तुफैल में, करबला वालों के सच्चे तुफैल में, अल्लाह प्यारे नबी के जूतियों के धूलों के सच्चे तुफैल में, प्यारे नबी के सजदे के सच्चे तुफैल में, प्यारे नबी के वजू के सच्चे तुफैल में, प्यारे नबी के कदमों इंसानियों के सच्चे तुफैल में, प्यारे नबी के दाहिने पांव बाएं पांव तुफैल में, प्यारे नबी के हाथ मुबारक के सच्चे तुफैल में, प्यारे नबी के वजू के पानियों के सच्चे तुफैल में, प्यारे नबी के जब दिन की बात करके सच्चे तुफैल में, कुरान पढ़ के सच्चे तुफैल में,
अल्लाह ने ये सैयद सूफी अब्दुल हफीज ये गौसे औलाद को नवाजा है। ये अल्लाह का इल्म है और अल्लाह के इल्म वाले हमारा नबी है और अल्लाह का इल्म बताने वाला हमारा रब्बुल आलमीन परवरदिगार है। ये इल्म हमारे नबी को बताने वाला वो हाकिमुल हाकिम परवरदिगार है। यह मुनाजरा नहीं चलेगा, कोई वहाबी अहले हदीस या फिरका या मुनाजरा नहीं चलेगा। मुनाजरा तो अपने तक कर, हलाल और रोजी पहले अपना समझ ले, हलाल और हराम को पहले समझ ले। हराम क्या है, हराम क्या है, हराम क्या है। इसलिए सूफी गौसव कहते हैं हराम खाओ और चोरी करो, हराम खाओ चोरी करो। सुन लेगा कोई कहेगा सूफी साहब दोनों बात गलत है, क्या दलील आप दिखाओ। फिर गुस्सा हराम है। अरे गुस्से को खा लेना ये हलाल है, गुस्से को हजम कर लेना राहत है। यही शैतान हवा है, इंसान में दाखिल होता है, नफ्स में जाता है और इसके दिल में जो पित्ती है उस पर टकराता है और इसके अंदर गुस्सा और इसके अंदर गुस्सा ज्यादा हो जाता है। एक दूसरे बात को सुनकर इसके मादा सबर करने का नहीं होता है, दोबारा इसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। यही राज मार्फत तुमको आज हम खोलकर बता रहे हैं। अल्लाह क्या है, कलमा क्या है, नबी क्या है, कुरान क्या है, नमाज क्या है और फितरा जकात क्या है, हज उम्रा क्या है, इंसान क्या है, जमीन क्या है, आसमान क्या है। बगैर सतून का खड़ा आसमान है और दिन हो रहा, सूरज निकल रहा छुप रहा है, तारे निकल रहे, चांद निकल छुप जा रहा है, दरिया बह रहा, समंदर बह रहा है, पहाड़ खड़े हैं। अल्लाह का कुदरत का निजाम एक जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है। अल्लाह कुदरत निजाम चल ही रहा है। हवा भी चल रहा है, कभी जोरदार हवा चलता है, कभी ऐसा हवा चलता है, कभी सूरज गर्मी ज्यादा होता है, इंसान चलते पसीना पसीना होता है। कोई झाड़ कर नीचे बैठने के उसका दिल गवारा करता है और गर्मी से बचने के लिए वो चाहता है ठंडा पानी मिल जाए। तो ये अल्लाह के नियामत पानी ठंडा जो हो, आज मुसलमान भाई खड़े होकर क्यों पी रहे हो? अरे मुसलमान भाई खड़े होकर पानी अल्लाह ने क्यों पी रहे हो? तुम तो नबी के कलमा पढ़े मुसलमान हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अल्लाह का पानी पियो, बैठकर अल्लाह के शुक्र अदा करो और चलते चलते खाते जा रहे हैं, दाहिने हाथ से खाते जा रहे हैं। अब पेप्सी का बोतल बाएं हाथ में पीते जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, इस बात का पता ही नहीं है कि ये मेरी हैवानी सिफत है या हमारे अंदर रहमानी सिफत है, उसको पता ही नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला इंसान को बना, इंसान अनजान है। क्या मेरे नबी अनजान इंसान से जाके बता दो ये जमीन पर किस तरीके से रहेंगे, किस तरह से तिजारत करेंगे, किस तरह कारोबार करेंगे, किस तरह गुस्ल करेंगे, कपड़े तब्दील करेंगे, बाल बच्चों मोहब्बत से रहेंगे, बड़ों की अदब करेंगे, माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे, आलिम की कदर करेंगे और बच्चों में मोहब्बत से बात करेंगे। जुबान मीठी हो, माँ बाप से मीठी से बात करना, ऊंची आवाज से बात ना करना, उनके वसीले दुनिया देखे हो।
तो माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की दुआ लेना। माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की दुआ लेना। अरे माँ बाप अच्छाई के लिए औलाद के बात बताते हैं, अगर नहीं माने नसीहत देते हैं, नहीं मानोगे वमा अलैना इल्लल बलाग, उनके हाथ पे छोड़ देते हैं, उनके हाथ पे छोड़ देते हैं। कोई चेसी के पल्ले पड़ा, चर्च पीने का आदी हो गया, उनकी सोबत में बैठा, उनकी सोबत की तरह बाल कटाना हो गया, क्लिप लगाना हो गया, झुलाना हो गया, तरह तरह की छोटी सी दाढ़ी रखना हो गया, तरह तरह की चेहरा मुबारक बनाना शुरू कर दिया, जिस्मों में कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, पैंटों में पहनना शुरू कर दिया। आजकल मुसलमान भी हाफ पैंट पहनते हैं, माने अंग्रेज के ऊपर ओवरटेक। हमारा इंग्लिश सुन लो, 1D 1E LAB QR ST WSY QR QR। अगर इंग्लिश पढ़े हो तो समझ लेना, इसका सवाल का जवाब इंटरव्यू में दोगे तो हम बड़ा खुश होंगे, हम बहुत खुश होंगे। इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश में दिन की बात बताना भी जरूरी है, हर जुबान सीखना जरूरी है, दिन की बात बताना। अल्लाह का नबी फरमा गए अपने आले औलाद को, अरे दिन के लफ्ज़ सिखाना, उनको तरबियत देना, उनकी जेहत बनाना, कुरान पढ़ाना सिखाना, इस्लामी लिबास पहनाना, जुमे के दिन टोपी पहनाकर और लिबास मस्जिदों में भेजना, मस्जिद में जाने का आदी हो जाए, अरे उनकी आदी हो जाए। मुसलमान के घर में तुम्हारा औलाद मुसलमान हो, तुम्हारे घर में अल्लाह ताला खुशी दिया है, और तुम जोड़ा सलामत खुश रहो, और तुम्हारे घर में आले औलाद हो तो मुसलमान का तरीका सिखाना, मुसलमान का तरीका सिखाना। अरे जुमा है तो नहला धोला कर बेटा आज जुमा है, और ये लिबास पहन के टोपी पहन के, अरे दोनों भाई हाथ पकड़ कर मस्जिद में जाना, और मस्जिद में जाना तो अदब से बैठना, किसी से गुफ्तगू ना करना, अदब के एहतराम करना। सहाबा कराम एक दूसरे सहाबी को तलाश करते थे, अरे नहीं मिलते थे तो जो मस्जिद में आते थे तो उनके मुंह किबले की तरफ होता था, कंकर उठाकर पीठ में मारते थे, पीठ में से कंकर पीठ में लगता मुंह फेंकते, और जो कंकर मारा उन्होंने इशारे से बुलाते थे, अरे जुबान से आवाज माना निकाला। आज हम मुसलमान भाई मस्जिदों में देख लो, जरा निगाह उठा के देख लो, ठंडे दिमाग से सोच लो, आज मस्जिदों में आ रहे हैं, इसका मिसाल हम दे रहे हैं। खेत है, खेती किसान कर रहा है, और उसमें हर मेहनत के बीज फेंक रहा है, हर किस्म की फसल हो रहा है, फसल पुख्ता तैयार होता है, काट लेता है, बाजारों में फरोख्त करता है, उससे फायदा होता है। खेती में फिर कुछ खाद डालने के लिए और उनको वर्कर का मजदूरी देने के लिए रखता है, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए तैयार करता रहने के दिमाग से सोचता है। इसी तरीके से खेत है और किसान है, अरे खेत जो है हर साल एक ही खेत में एक ही फसल नहीं होता है, खेत एक ही है, जमीन एक ही है, अल्लाह एक है, कलमा एक है, कुरान एक है, नबी एक है, कुरान एक है, बनाने वाला अल्लाह एक है। बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बगदादी का नाम पारा 30 पारा कोरा जैसा आयत, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, जितने अल्लाह के प्यारे नबी सफर में जो है कहा साहबे रसूल का रवायत है वो भी है। तो इस दुनिया के अंदर मदरसे की कमी नहीं है, मस्जिद की कमी नहीं है, आलिम की कमी नहीं है, हाफिज के कार्य कमी नहीं, कारी का भी कमी नहीं, मुफ्ती कमी नहीं है। फिर मस्जिद में आने वाले
ये मस्जिद में आने वाले ये मिसाल खेत का दिया जा रहा है, जो हर फसल हर साल होता है, हर किस्म के खेत में फसल होता है, किसान मेहनत करता है तो उसकी रंग जुदा जुदा होता है। फसल का रंग एक किस्म का नहीं होता है। फलों में भी गौर करो, हर किस्म के झाड़ का फल होता है, हर किस्म के फल होता है, हर किस्म का मछलियाँ होता है, हर किस्म के दाल चावल होते हैं, हर किस्म के जानवर भी होता है, हर किस्म के जानवर भी होता है, हर किस्म परिंदे भी होते हैं, हर किस्म के अल्लाह ने मखलूक बनाया है। और इंसान का कितना खूबसूरत चेहरा बना दिया, कान से सुनेगा, दिमाग से सोचेगा, आंख से देखेगा, सब चीज बना दिया, दांत से चिबेगा, दांत से सर से चिबाएगा, मजा मिलेगा। तो जुबानी से मजा मिलता है, कान से नहीं, या हाथ से नहीं, या पाँव से नहीं, जुबानी से बोलते हो। इसी जुबान से बोलो तो कुरान हदीस की बात बोलो। ऐ आलेम सुन लो, कल कयामत के दिन सवाल होगा अलीमा से। कल कयामत के दिन सवाल होगा अलीमा से। इल्म सीखकर, इल्म से तुम दुनिया में क्या काम लिया। इसलिए इमाम साहब, हम गरीब के गरीब हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है, मेरा घर था अंधेरा, करम मेरे ख्वाजा के रहो गया, मेरा कमरा रोशनी, अदना से आला बना दिया, उस लायक से लायक बना दिया। अरे मांगा था कितना समंदर दिया, दिखा दिया, इतना दिया जो दामन में समेटा ना गया। इमाम साहब, ये जो मस्जिद में आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार इमाम है। आने वाले ठेले गाड़ी भी है चलाने वाले, पान दुकानदारी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, हर किस्म के काम करने वाले आते हैं। सभी का दीन की इल्म सीखे हुए, उनको कौन बताएगा? उनको कौन बताएगा? इसलिए जो दुनिया में इल्म सीखो, कल क़यामत के दिन सवाल होगा, दीन की इल्म सीखे, दीन के तुमने क्या काम किया। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाए, अपने औलादों को दीन की इल्म सिखाओ। इसीलिए कहा है, अरे आ रहा है आने दो, अरे आ रहा है आने दो, अरे चंदा तो देगा, अरे आ रहा है तो आने दो ना। अरे गंजी वाला आ रहा है, पैंट वाला आ रहा है, बगैर टोपी वाले आ रहा है, अरे आने दो। और छीट वाले कपड़े पहन के औरत वाला आ रहा है, अरे आने दो ना, आने दो ना, सबसे मिलकर रहो। इमाम साहब क्या बोले? सबसे मिलकर रहो, यहाँ हो रहो, यहाँ हो रहो, अरे सबसे मिलकर रहो, सबसे मोहब्बत से मिलजुल के रहो। अरे हम तो बातें कर रहे हैं मिल मोहब्बत से रहने का, हम शरीयती की बात बता रहे हैं आने वाले मुसलमान भाइयों के लिए कि शरीयत को लेके मस्जिद में आ, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार, प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल कर। अल्लाह के नबी दुनिया तशरीफ सुन्नत हुए आए हैं, अल्लाह को सुन्नत पसंद है। फजर नमाज में जमात तैयार है, वजू किए हो, 2 रकात सुन्नत नमाज पहले अदा करके जमात से शरीक हो। अल्लाह ने सुन्नत को वायदा का मर्तबा बुलंद किया है। इमाम साहब, कल क़यामत के दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, जवाब देना पड़ेगा। जब मुसल्ले पे खड़े होते हो, सलाम करते हो, सब जवाब देते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम फकीर हैं, आप आलिम, आप कुरान है अदब कर रहे हैं, सुन्नत लिबास के लिए अदब कर रहे हैं, सर पे पगड़ी के लिए अदब कर रहे हैं। फकीरों से कभी ना उलझना इमाम साहब, फकीरों से कभी ना उलझना इमाम साहब।
पहले अपने कमी को तलाश करो। रंग बिरंगी सदरी पहनना छोड़ दो, रंग बिरंगी झुब्बा पहनना छोड़ दो। ये दुनिया है, ये दुनिया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब रसूल से पानी की तलब किए तो शहद पिला दिया, हजारों कतार रोने लगे। लोगों ने पूछा अल्लाह क्यों रो रहे हैं? बोले पानी की तलब था, हमने पानी मांगा, ये शहद दे, ये दुनिया है। इमाम साहब फकीरों से कभी ना उलझना, ना मस्तों से, जहां तक है वहीं रहना। आने वाले मुसल्लियों को आप पहले मस्जिद में आने के आदाब बताओ, शरीयत के लिबास का हकीकत के राजो न्यास की बात बताओ, और कलमा नमाज रोजा हज ज़कात की बात बताओ, और पेट अरकान की भी बात बताओ। ये पेट अरकान के हक की राजो क्या लिहाज है, इसकी भी बात बताओ। इमाम साहब आने वाले मुसल्ली जो है, बच्चे जवान बूढ़े आ रहे हैं, इनकी शरीयत की बात बताओ। नबी के घराने का आले औलाद हैं, ये गांव से औलाद हैं, सैयद आले रसूल हैं, नबी के दिल के जिगर के टुकड़े हैं। अली मौला अली, अली मौला अली के दुलारे हैं। अली या अली का ये जिगर के टुकड़ा है। इमाम हसन हुसैन का प्यारा है, प्यारे नबी बेटी फातिमा का दुलारा है। साहबा करम तमाम खुला राशिदीन का दिल की राहत चैन सुकून है। आदम अलैहिस्सलात व सलाम जितने नबी पैगम्बर आए, उनकी आंखों के दिल की राहत सुकून है। ये दुनिया में जितने औलिया अल्लाह है, अरे जिंदा औलिया है, ये जिंदा औलिया है। क्या जमीन पे और अभी देख रहे हैं? अल्लाह के नबी मक्का हयात में है, वो भी देख रहे हैं। हजरत अली भी देख रहे हैं, इमाम हसन हुसैन भी देख रहे हैं, प्यारे बेटी फातिमा वो भी देख रहे हैं, साहबा के तमाम भी देख रहे हैं, शहीद करबला वाले भी देख रहे हैं, और फरिश्ते भी देख रहे हैं। तो अल्लाह भी देख रहा है कि मेरे बनाए हुए इंसान और जमीन पे क्या कर रहे हैं। एक दूसरे पे जुल्म ना करो, एक दूसरे पे जुल्म ना करो। हम जुल्म करने के लिए नहीं तुम्हें भेजा, हमने तुम अनजान थे। जुल्म से बचने के लिए, जुल्म करने से लिए, और एक दूसरे को तकलीफ में काम आने के लिए हमने नबी को भेजा, बताने के लिए। उसके दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, और उसको बता दो, उसके काम आ जाए। वो गरीब है, उसकी मदद करो। लड़की के साथ मदद करो, उसके घर पे बीमार है, पैसे इलाज के लिए इसकी मदद करो। ये नेक अमाल है, नेक अमाल तुम्हारे दुनिया में भी काम आएगा। और इबादत जो करते हो, ये किरामुल कातिबीन लिखते हैं, ये तुम्हारा इबादत अल्लाह के ये करो, इसमें रियाकारी ना हो और दिखावा ना हो, फकत रजा के लिए। इमाम साहब ये तरह तरह के जुब्बे पहनकर रंगीला छोड़ दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हो के तरह जिंदगी गुजारो, उस्मान गनी के तरह सखी तुम्हारा दिल हो, सीना हो, उमर भांजो जज्बा हो। जब कपड़े प्यारे नबी के जिस्म पर क्या था, आप तो आलिम हो, किताबें पढ़े हो मदरसे में। अल्लाह के नबी के चटाई और खजूर था, कैसे सादगी जिंदगी गुजारे हो। आज अल्लाह के बंदे, अल्लाह हमें बना इंसान, नबी को उम्मत बनाकर भेजा, और ऐसा ऐसा रंगीली झूपा, ऐसा सा रंगीली झूपा। और ये झूपा बनाने से अच्छा ये पैसा तुम्हारे बाल बच्चों काम में लगाओ, या दिन के काम में लगाओ। रियाकारी नहीं होगा, रियाकारी नहीं होगा, मैं ना होगा, तकब्बुरी नहीं होगा, गरूरियत नहीं होगा। ये कपड़े पहनने में सिर्फ माया आता है, इल्म की फकर आता है। हम आलिम हैं, हम फतवा देने वाले हैं, तुम हमारे ऊपर लुकमा लगाने वाले कौन हो? हम 5 वक्त इमामत करते हैं, इतने दिन से करके आए हैं। अरे किसी ने नहीं कहा, तुम कहां से आए हो कहने वाले। तो एक इमाम थे हजरत फरीद बाबा शकरगंज रहमा, उनकी शिकायत 20 साल से सुनते रहे।
जब हजरत फरीद बाबा गए वहां, जमात से नमाज सभी ने अदा किया। तो इमाम साहब कुछ गलती हो गई, तो सबों ने कहा नमाज दोहरा लो। तो सबों ने नमाज दोहरा लिया। इमाम बड़ा मैतय वाला था, इल्म की पकड़ और जरूरियत था। आज भी ऐसे इमामों के अंदर पाया जाता है कि हमारे जैसे आलिम कौन है, हमारे जैसे इल्म जानने वाला कौन है। अरे मिसाल सुन लो, एक फूल के बागीचे में चले जाना, एक किस्म के फूल के बागीचे में पौधे नहीं है, हर किस्म का फूल है इमाम, उस पर गौर फिक्र करना। एक से एक आलिम है, नात रसूल पढ़ने वाले हैं, एक से एक मुशायरा करने वाले हैं, एक से एक गजल लिखने वाले हैं। मिर्जा गालिब भी थे, हजरत अमीर खुसरो अपने जमाने का वो भी शायर थे। तो कहने का मतलब है बात बहुत दूर चली जाएगी। जब नमाजियों ने नमाज दोहरा लिया, तो इमाम क्या कहते, भागे भूगे कहाँ से चंद मुट्ठी के मुसलमान आ जाते हैं। हजरत फरीद बाबा निगाह उठा के देखा, क्या अल्लाह का करम, फजल से फारिश मार दिया। देख फकीर की निगाह में क्या है, फारिश मार दिया। हजरत फरीद बाबा जहाँ जाना था चले गए। अब ये याले हजरत फरीद बाबा के बरगाह रिसालत में पकड़िया ले जा रहा है, आटे ले जा रहा है। हजरत फरीद बाबा बोले ऐसे माफ नहीं होगा तुम्हें, हमने तुम्हारा शिकायत 20 साल तक सुना है। हम कुरान से फाल खोलेंगे, फाल में जो होगा वही तुम्हारा होगा, फाल खोले बोले तुम्हारा यही होगा। इसी तरीके से दुनिया से दारुल बका से फना होकर कब्र में चले गए इमाम साहब। सुन लो ऐ दुनिया के आलिमों, सुन लो इमामों, सुन लो, हर आलिम से सवाल होगा क़यामत के दिन। इल्म सीखा, इल्म से क्या काम लिया? अरे काम करके दिखा गए तो आला हजरत शेर सुन्नत मुफ्ती हिंद आजम आला हजरत के जो भी नस्ल है वो दिखा रहे हैं। अजय कब्र में लिखा गया उनका नस्ल अभी वो दिखा रहा है। उनको मस्ती मिला है, हम यहीं से बता रहे हैं, हम यहीं से देख रहे हैं, हम वो मस्त हैं। अरे हम वो मस्त हैं, वो दरवेश फकीर है, हकीकी फकीर है, गौसे औलाद है, सैयद आले रसूल है। आंखों के पर्दा खुला है, मन कसम खुला है, दिल के साथ पर्दे खुला है, अर्श से रोशनी आता है। अपनी राज को थोड़ा बता रहे हैं, सुन लो बहुत है। इसलिए आले और मौलाना इमाम फकीर से मस्तों से कभी ना उलझने जरा, अपने मुकाम पे रहो। तुम्हारा मुकाम इमाम का है, वहीं तक रहो, इमामियत करो। कहीं जलसे में दावत है, जाओ तकरीर करो, निकाह पढ़ाओ, लोग फतवा पूछती हो, फतवा पूछ रहा तो उसके फतवा मसला बताओ। कोई जलसे में दावत दे रहा है, उसमें लब्बैक बोलना, पैसे के सवाल ना करना। पैसे के सवाल करोगे तो तुम्हारा दुनिया आ गया, और लब्बैक कहोगे तुम्हारे दीन नबी का सुन्नत सहाबा कराम के सोहबत में उठाए जाओगे कल क़यामत के दिन। जो हाफिज है कहे कि रमजान में कुरान सुनाएगा, इतना लेंगे उस हाफिज के। मत बुलाओ मस्जिद में कुरान मत सुनो। आलिम होना आसान है, आलिम के आयतों को निभाना इमाम साहब बहुत कठिन है। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बड़ा कठिन है डगर पन, बड़ा कठिन है, कठिन है पन घट के। अर डगरे ना डगरिया
बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। डगर ना डगरिया, डगर ना डगरिया, कैसे कहूँ पिया मोरा लगा है दिल तो से। लगन लागे पिया, लगन लागे पिया तोरे दर से। लगन लागे पिया तोरे दर से, लगन लागे पिया तोरे दर से। मर जाऊं पिया, अरे मर जाऊं पिया तोरे दर पे, मर जाऊं पिया तोरे दर पे। लगन लगे पिया, लगन लगे पिया, लगन लगे पिया तोरे दर से। तोरे दर छोड़ कर कहाँ जाऊं पिया, तोरे दर पे दम तोड़ दो, तेरे चौखट पे दम तोड़ दो। मेरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। ये हजरत अमीर खुसरो साहिब थे, अपने पीर निजामुद्दीन अफसाने में लिखे थे। ये रमजान मुबारक है, जो कुछ हमने कहा मेरी गलती सुनी अदायकारी में माफ़ कर देना, क्योंकि हम मदरसे के फारिग नहीं, हम नक्शबंदिया सूफी का हमारी हमीद का हमारी सूफिया जान गाछी दरगाह शरीफ बागमारी में है। हथियारा शरीफ सूफी का हमारी, सूफी का हमीद का हमारे, अभी गद्दी नसीब फारूक का हमारी है। वहाँ मकतब मदरसे की पढ़ाई नहीं है, वहाँ फितरा ज़कात नहीं है, न कुर्बानी का चपड़ा लिया जाता है। वहाँ पढ़ाई जो है मकतब मदरसे का नहीं है। मुसलमान भाइयों, बार बार तुमको हम सुना रहे हैं, वहाँ रूहानियत है, रूहानियत की पढ़ाई होती है और शरीयत से उसकी बयान होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।